हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। सो बहुत सारे बच्चे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। समटाइम्स दे आर इन देयर स्कूल्स ओनली, 9th 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं जो द सीनियर क्लासेस, उनके अंदर भी ये एक पैशन सा जाग जाता है दैट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड दे हैव टाइम एज वेल। सिमिलरली, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड यू आर एलिजिबल, सबका एक क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन, तैयारी स्टार्ट कैसे करें, या फिर ओवरऑल क्वेश्चन की तैयारी होती कैसे। नाउ ये इजी टू आंसर चीज नहीं है, ये ग्रेजुअली समझ में आती है। लेकिन अगर मुझे किसी स्टूडेंट को ये समझाना हो कि आज अगर आपके पास टाइम है एंड यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू वांट टू मास्टर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो कौन सी ऐसी 5 बुक्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लो, प्रीलिम्स में, मेंस में आप बहुत एज ले जाओगे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये 5 ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आपको एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना काफी नहीं है। यू विल हैव टू रिवाइज, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन 1 ईयर तो कई बार आप ये नहीं कर पाते। इसलिए आपकी प्रिपरेशन जो है एज कंपेयर टू समबडी जिसने बहुत अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, जिसने अपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज चूज करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, या फिर ग्रेजुएशन में भी हर रोज कुछ घंटे लगाता रहा, या कहीं से कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, उन बच्चों के मुकाबले नहीं आ पाती है तैयारी। बिकॉज हम समझ नहीं पाते हैं कौन सी चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नॉट सो इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली टाइम नहीं दे पाते हैं। सो इन दिस वीडियो आपको सारा कुछ, पूरी पिक्चर तो ग्रेजुअली समझ में आएगी, ओवरनाइट नहीं समझ में आ सकती, लेकिन इतनी बात की क्लैरिटी देने की ये कोशिश है हमारी ओर से दैट इफ यू आर हैविंग टाइम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजों के ऊपर बहुत जोर लगा दें, तो वो ये 5 किताबें हैं, एंड विद लॉजिक वी विल अंडरस्टैंड, राइट। सो होपफुली यू विल गेट दिस क्लैरिटी कि बाकी चीजें तो करनी है, एनसीईआरटी तो करनी है, राइट। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक लिस्ट चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली, सारी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, अगेन कुछ ऐसी एनसीईआरटीज हैं जो बार बार आपको पढ़नी चाहिए, यू हैव टू गो बैक टू दीज बुक्स टू रिवाइज। सो देयर इज अ लिंक, फ्री रिसोर्सेज फॉर यूपीएससी, वो दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपना डाटा भर दो तो आपको एनसीईआरटीज की पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की लिस्ट, ये सब चीजें मिल जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम सम अदर डॉक्यूमेंट्स, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन किक स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो वो लिंक जो है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसा नहीं देना किसी को भी, जस्ट वहां पे अपना नाम भरना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वो तो एनसीईआरटीज भी पढ़नी जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं जरूरी, लेकिन ये 5 किताबें जो आपको मास्टर कर लेनी है। द नंबर 1 बुक इज लक्ष्मीकांत, एंड विद लॉजिक बात करेंगे क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये जब तक नहीं आपको बताया जाएगा, आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे ना किसी के ऊपर, दैट somebody told me ये बुक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता, तो आपको हमेशा ये पता करना है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दीज 5 बुक्स। अब इंडियन पॉलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। नंबर 1 तो सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर कारण क्या है कि वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेजेस के अंदर पॉलिटी से, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं। अब ये सारी चीजें एक बार रीडिंग से तो याद नहीं ना हो जाएंगी, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करोगे, आपको लगेगा यार ये तो कुछ बच्चों वाले सवाल पूछे गए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लगेगा बच्चों वाले सवाल, यानी लक्ष्मीकांत से पूछे गए सवाल, राइट। लक्ष्मीकांत सबके हाथ में। क्यों कुछ बच्चे पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी ला पा रहे हैं, बाकी नहीं ला पा रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज हाउ मच एफर्ट दे हैव पुट ऑन दिस सिंगल बुक लक्ष्मीकांत। फिर आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता जब तक आपकी पॉलिटी के बेसिक्स क्लियर नहीं होते। सो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स आपके ऊपर से निकलेंगे,
So that is why this is very important. Number 1 book, वेटेज बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो बहुत इजी टू डू हैं, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने के चांसेस आप कम कर लोगे अगर आप इस बुक को मास्टर कर लेते हो और बार बार रिवाइज करते हो। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से ये समझते हो कि कौन से चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर वंस जो इतने ज्यादा जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर क्लासेस तो आपको टीचर्स बताते रहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपीज कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इफ नॉट, ट्राई टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल, उससे आपको समझ लग जाएगा। दूसरी बुक है स्पेक्ट्रम, राजीव आहिर आईपीएस द्वारा लिखी गई मॉडर्न हिस्ट्री। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैं 2013, 14, 15 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर अभी कुछ एनालिसिस कर रहा था एंड आई फाइंड कि यार क्या इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप देखना, रैडक्लिफ कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब कुछ इस किताब के अंदर है, जिसने 2014, 15, 13 और उसके बाद भी जहां मर्जी आप देख लो, एक इस छोटी सी किताब को आप मास्टर कर लो, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया हो जाती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वेटेज आएगी और आप गलत नहीं करोगे अगर आपने अच्छे तरीके से रिवीजन की होगी। अगर आप ये फिगर आउट करके जाओगे कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन ये दूसरी बुक है बहुत जबरदस्त एंड अगेन एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। एंड ये 5 किताबें जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, प्रीलिम्स आपका बहुत हद तक तो इसी से हो जाएगा, बहुत हद तक, राइट। रमेश सिंह इज द नेक्स्ट बुक फॉर इंडियन इकोनॉमी। बहुत सिंपल, इजी टू रीड बुक है। जिसको इकोनॉमी अच्छी नहीं लगती, इकोनॉमी से डर लगता है, राइट। बाकी तो देखो कहानी है इसमें, तो क्या ही कंसेप्ट कोई है ही नहीं। पहले 2 जो बुक्स हैं, नो कंसेप्ट, कोई फिनोमेना नहीं समझना। इंडियन इकोनॉमी, या तो आप देखो मेरी क्लासेस लगा लो, फिर तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको इकोनॉमी आसान लगने लग जाएगी, राइट। इफ यू ऑन द बैच, क्लासेस हो चुकी हैं, I hope you are having this feeling. Otherwise, whenever you are going to attend the classes in the batch, तब हम देखेंगे इकोनॉमी को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। अदरवाइज ये एक ऐसी बुक है जो बहुत ही इजी टू रीड है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितने भी कंसेप्ट्स हैं, फिनोमेनास हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइस राइज, प्राइस फॉल, जीडीपी डिफ्लेटर, एनडीपी, इन्फ्लेशन, ऑल दीज थिंग्स, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब यहां पर कवर होते हैं। तो इकोनॉमी another very important subject both for prelims as well as mains, so वो आपकी इस बुक से बेस्ट कवरेज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी एथिक्स। अब ये प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन इतनी बड़ी गलती आप मत करना जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि पहले प्रीलिम्स तो क्लियर कर लें, बाद में मेंस देखेंगे। ऐसा नहीं होता, राइट। बाद में देखने का समय नहीं रहेगा आपके पास, प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाएगा, you will not be able to reach the interview stage if you are not prepared for mains before you sit in the prelims. Make sure, mark my words. और ethics क्यों यहां पर लिखा गया है? Out of the 5 books, जब 5 किताबें चुननी थी, it was a very serious thing, right? कि 5 कौन सी बुक्स, बिकॉज बुक्स तो और भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी सिर्फ 5 बुक्स के ऊपर बच्चा बहुत जोर लगाए तो प्रीलिम्स मेंस में सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो। अब ऐसी बात है कि मेंस में एक पूरा का पूरा पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 4 इज ओनली ऑन एथिक्स, दैट मेक्स इट वेरी क्लियर व्हाई एथिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है? इनफैक्ट ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ये 3 चीजें आपकी रैंक डिसाइड करती हैं। जनरल स्टडीज में मोर और लेस सबको उतना ही आता होता है। कोई व्यक्ति एक जीएस के पेपर में एक सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा है तो दूसरे में थोड़ा कम अच्छा होगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, एवरेज आउट हो जाता है इन जीएस पेपर 1, 2 एंड 3। जीएस पेपर 4 पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट है, सो एक सब्जेक्ट को मास्टर करके आप 250 नंबर अच्छे से अपेयर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, एज कंपेयर टू बाकी पेपर जिसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं फाइनली शंकर आईएएस और एनी वन बुक, राइट। पीएमएफ आईएएस भी एक बुक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट, राइट। जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी कोर्स ऑफ यूपीएससी, सो आपको ये मिली होंगी बुक्स, आपके बुक सेट्स में मिल जाती हैं।
बोथ दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वेरी सिंपल. एनवायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आप समझो कि प्रीलिम्स जो है ना वो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये दोनों एक ही प्रीलिम्स में बैठते हैं बच्चे. फॉरेस्ट सर्विस वालों से एनवायरमेंट तो पूछा जाएगा, एनवायरमेंट पूछा जाएगा तो उसकी वेटेज ज्यादा रहेगी. थोड़ा सा टेक्निकल भी कर दिया जाएगा. इन सम क्वेश्चंस यू विल फाइंड इट बिट वियर्ड कि कुछ भी स्पीसीज उठा के पूछ लेते हैं, राइट? पूरी दुनिया की कोई भी स्पीसीज क्यों पूछी जा रही है? बिकॉज फॉरेस्ट सर्विस वाला बच्चा भी बैठा हुआ है. सो दैट इज व्हाई दिस एनवायरमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसकी कोई भी एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो दीज आर द 5 बुक्स. अब इसको बैक करते हैं विद प्रूफ. दिस इज अ बुक जिसमें हमने मेंस पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस की है. मैंने आपको थंबनेल दिखा दिया. हमारे चैनल पर ये मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं पिछले 10 साल से. सो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये भी आपको पता होना चाहिए. प्लस अलॉन्ग विद दी स्टैंडर्ड बुक्स. मैं इमेजिन कर रहा हूं एक ऐसा बच्चा जो मे बी सेल्फ स्टडी कर रहा है अभी, तो उसको ये बताने की कोशिश है कि इन 5 बुक्स के ऊपर ध्यान दो. इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की लिस्ट जो है वो आप नीचे फॉर्म लिंक दिया हुआ है, उसको आप भरो, वो आपको मिल जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे. उसकी सॉफ्ट कॉपीज का एक्सेस मिल जाएगा. थर्ड थिंग यू पीपल आर सपोज टू डू विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स. अब न्यूज़पेपर पढ़ना अगर डिफिकल्ट लगता है, हर रोज सुबह 8 बजे हमारी होती है लाइव क्लास, तो आप इसको अटेंड करो. आपको न्यूज़पेपर भी आसान लगेगा. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग करते हुए आप ये डिस्कवर करोगे कि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है कि वहां पर दिए गए कंसेप्ट समझने के लिए, लेट्स से आप इकोनॉमी का आर्टिकल पढ़ रहे हो, वहां पर कुछ आ गया, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ आ गया, एंड यू आर लाइक यार क्या चीज होती है. यू हैव रमेश सिंह, ओपन इट अप, इन्फ्लेशन चैप्टर में जाओ, उतना पार्ट समझ लो. ऐसे करते करते न्यूज़पेपर ही आपका बहुत सारा सिलेबस कवर करवा देता है. Right, so newspaper reading is very important for the simplification of newspapers. Every day morning 8 a.m. on YouTube you can join this class, again no cost. This is the important NCERT's list जो आपको मिल जाएगी. If you want to cover the syllabus comprehensively in a very serious manner, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो एंड कुछ फ्री डेमो क्लासेस अटेंड करके हमारे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हो, यू कैन टॉक टू आवर स्टूडेंट काउंसलर्स ऑन दीज नंबर्स. इफ यू आर इन क्लास 11th 12th डूइंग ग्रेजुएशन, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड उसके बाद जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो तो उनके पास तो टाइम ही बहुत कम है, राइट? बिकॉज एज पर यूपीएससी यू गाइज आर एलिजिबल बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, तो यू आर लेट. बाकी सब समय रहते अगर मन बन गया है कि करियर में करना क्या है, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. टॉक टू द स्टूडेंट काउंसलर्स, वो आपको गाइड कर देंगे. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस आप देख पाओगे ऑन दिस चैनल इफ यू हैव प्रेस दैट लाइक बटन एंड इफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. ये स्ट्रैटेजी समझे बिना आप युद्ध में नहीं जा सकते, राइट? बिना तलवार जो है उसको तीखी किए यू कैन नॉट गो टू द वॉर. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट. तो पहले प्लान बनना चाहिए. प्लान बनने के लिए ये सारी इनसाइट्स बहुत जरूरी होती है, खासकर अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो. बिकॉज अक्सर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सालों साल गलत दिशा में करते रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आपकी प्लानिंग शुड बी वेरी वाइज. दैट इज ऑल. माय नेम इज सुमित शर्मा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.